वेलकम स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई डीपीएस हल्द्वानी लामाछोड़ से आज आपके लिए कक्षा 7th का महाभारत द्रौपदी का स्वयंवर। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको महाभारत में बहुत सारे चरित्र चित्रण में आपको बता चुकी हूँ। इससे पहले मैंने द्रोणाचार्य जी के बारे में आपको बताया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है द्रौपदी का स्वयंवर। द्रौपदी किसकी पुत्री थी ये मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी थी और इसी के विवाह को लेकर पांचाल नरेश ने एक सभा आयोजित की और उस सभा में देश विदेश के बहुत सारे ब्राह्मणों ने भाग लिया। तो जब बहुत सारे ब्राह्मणों ने भाग लिया तो उन्होंने यही शर्त रखी कि जो मछली की ऊपर तैरती हुई मछली के आंख पर तीर का निशान लगाकर उसको भेद कर देगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या द्रौपदी का विवाह करूंगा। तो इस प्रकार यह शर्त थी। तो किस तरह द्रौपदी का विवाह संपन्न हुआ, किससे हुआ, ये सब आप अपनी मेरी इस वीडियो में जानेंगे। तो जानने के लिए पढ़ते हैं, आप अपनी बुकों में देखिए, मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, आप अपनी बुकों में देखेंगे। तो द्रौपदी का विवाह, चलते हैं द्रौपदी का स्वयंवर किस प्रकार संपन्न हुआ। द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान न सके। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी, जिसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी, जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमारों तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग, नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर का समय बाकी था कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस
घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोग देखते रह गए। लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न भी उनके पीछे चुपके से जाने लगा। चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया से उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हों। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उसने मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि वे पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह संपन्न हो गया। पाठ के प्रश्न उत्तर। द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी पांचाल नरेश की कन्या थी। प्रश्न नंबर 2, द्रौपदी कहाँ की राजकुमारी थी? द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी। प्रश्न नंबर 3, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की क्या शर्त थी? द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की यह शर्त थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर उस पर टंगे हुए मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। प्रश्न नंबर 4, द्रौपदी के स्वयंवर में कौन कौन से राजा शामिल हुए? द्रौपदी के स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंगनरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। प्रश्न नंबर 5, पांचों भाई माता कुंती के साथ पांचाल देश में कहाँ रुके? उत्तर है, पांचों भाई माता कुंती के साथ पांचाल देश में किसी कुम्हार की झोपड़ी में रुके। प्रश्न नंबर 6, पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही क्यों गए? उत्तर, पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही इसलिए गए जिससे उनको कोई पहचान न सके, ताकि कोई भी उनकी पहचान न कर सके।